अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, यानी इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, इनका रिजल्ट आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह ए इनवर्स को पहले लिखें और मैट्रिक्स ए को बाद में लिखें, मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली बी और बी इनवर्स मल्टीप्लाई करके, बी इनवर्स या बी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हम चलते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले हमने प्रूफ क्या करना है कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें फिर दो चीज़ों की ज़रूरत है, डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है और एडजॉइंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स ए मैं इधर सामने लिख देता हूं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 3 -2 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 3 -2 4। इसका तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले हमने डायगोनल पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो डायगोनल के अलावा है, -2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस -6। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ चुका है 10। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए, इसको सामने रखते हुए मैट्रिक्स ए को यहाँ से हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो ए यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस तरह से लिखना है कि जो डायगोनल पे नंबर्स हैं इनकी जगह चेंज करेंगे, यानी 4 1 की जगह पे चला जाएगा और 1 4 की जगह पे। तो हम इसको लिखेंगे 4 1 और बाकी दो नंबर्स जो है हम एज इट इज़ लिखेंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ, यानी प्लस होगा तो उसको माइनस कर देंगे, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, इसको हम क्या लिखेंगे, -3, और -2 लिखा हुआ था, इसको हम +2 लिख लेंगे। तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्या, इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इक्वल है 1 ओवर 10 इंटू 4 -3 2 1। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि इसको एज इट इज़ रहने दें। अब हम क्या करेंगे, नाउ ए इंटू ए इनवर्स। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। ए हमारे पास क्या था, 1 3 -2 4, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ। तो अब जहन में रखना है कि ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है 1/10। फिलहाल बाहरी रखा है 1/10 4 -3 2 1। अब क्या करते हैं कि 1/10 जो है वो मैं शुरू में लिख देता हूं, ये बाहरी रखी फिलहाल, और 1 3 -2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 -3 2 1 इस मैट्रिक्स के साथ, यानी 1/10। ज़रा तरतीब मैंने चेंज कर दी, 1/10 को बाहर रखा। तो 1/10 शुरू ही में रखी इसी तरह। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आपको आने चाहिए, यानी अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 × 4 + 3 × 2। तो ये आ जाएगा 1 × 4 + 3 × 2
अब हम इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब सेकेंड रो की बारी है। अब -2 मल्टीप्लाई होगा इस फर्स्ट नंबर के साथ, यानी -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस अब 4 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करेंगे, इसको अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अब ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। तो अब ये आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पर आ जाता है 1 मल्टीप्लाई 4, 4 प्लस 6, और इस तरह यहाँ पर आ जाता है -3 प्लस 3, और यहाँ पर आ जाता है -8 प्लस 8, और इसी तरह यहाँ पर आ जाता है +6 प्लस 4। नाउ a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, उसी तरह बाहर ही रखें, यह आ जाता है 10, 0, 0, 10। अब 1/10 हर एक के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 1/10 मल्टीप्लाई 10, और इस तरह 0 मल्टीप्लाई 1/10, और 0 मल्टीप्लाई 1/10, और इस तरह से 10 मल्टीप्लाई 1/10। जब यहाँ पर कटिंग होगी तो इस कटिंग से हमारे पास ये आ जाएगा 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह ये 10 और 10 कैंसिल होगा, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 1 ब्रैकेट, यहाँ पर ये 1 रह गया, यहाँ पर 1/10 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और इस तरह इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह गया है 1। तो हमने क्या फाइंड किया, a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, जो मैंने शुरू में बताया था। इस तरह अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, a इनवर्स को पहले लिखेंगे और a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम चलते हैं a इनवर्स को पहले लिखते हैं और a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमारे पास क्या है, a इनवर्स मल्टीप्लाई a। अब हमने इसकी तरफ जाना है। a इनवर्स ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास क्या आ चुका है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, वो ऊपर हमने फाइंड किया हुआ था, ऊपर से हम देख लेते हैं। a इनवर्स 1/10, 4 - 3 to 1, 4 - 3 to 1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू a इनवर्स पहले लिखेंगे, 1/10, 4 - 3 to 1 मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स a क्या है, 1, 3 - 2, 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10 बाहर ही रखिए इसी तरह। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो लेके फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाता है 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई -2। इसी तरह इसी रो को अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4। अब बारी है सेकेंड रो की, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। अब इसको सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/10 बाहर ही रखें। अब ये आएगा 4 और यहाँ से आएगा +6
और ये आएगा +12, यहाँ से आएगा -12, यह आएगा +2, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा +6 और यहाँ से आएगा +4। तो A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू 1/10, 10, 0, 0, 10। अब ये बाहर वाला 1/10 बारी बारी हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/10 10 के साथ, 1/10 0 के साथ, 1/10 0 के साथ, 1/10 10 के साथ। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कुछ कटिंग हो जाएगी, यानी 10 10 के साथ और यहाँ पर 10 और 10 के साथ कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा 1। सो A इनवर्स मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू 1 0 0 1। और यही हमने प्रूफ करना था कि A इनवर्स को जब A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, A इनवर्स आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, यानी हमने क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है, B को जब B इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैट्रिक्स B हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स B है 2 4 3 5। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, B मल्टीप्लाई B इनवर्स, हमें B इनवर्स चाहिए। B इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ B चाहिए। 2 4 3 5 मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले डायगोनल पे नंबर्स को। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4। तो ये आ जाता है 10 माइनस 12 एंड दिस डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू -2। अब एडजॉइंट ऑफ B, तो एडजॉइंट ऑफ B हमारे पास आएगा, एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू, इसी को सामने रखें। अब क्या करेंगे कि जो डायगोनल पे नंबर्स है इनकी जगह चेंज कर दें, यानी 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, बाकी दो नंबर्स एज इट इज लिख दें विद अपोजिट साइन। 4 था तो -4 लिखेंगे, 3 था तो -3 लिखेंगे। तो एडजॉइंट भी आ गया हमारे पास। अब B इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ B। 1 ओवर डिटर्मिनेंट क्या है, -2 है, और एडजॉइंट 5 -4 -3 और 2, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। नाउ वी आर इन द पोजीशन टू फाइंड B मल्टीप्लाई B इनवर्स। तो सबसे पहले हमने B की वैल्यू पुट करनी है, 2 4 3 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे B इनवर्स के साथ जो कि हमारे सामने है ये। तो ये क्या हमारे पास, ये -1/2 भी साथ है, तो -1/2 और 5 -4 -3 2 -1/2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला -1/2 मैं शुरू में लिख देता हूँ, -1/2 ये शुरू में लिख दें। तो अब इस मैट्रिक्स को लिखते हैं 2 4 3 5, मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के साथ 5 -4 -3 2। तो अब ये आ जाएगा B इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू -1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3, और इस तरह से इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। और अब बारी है सेकंड रो की,
इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई -3। इसी रो को अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -1/2 इसी तरह बाहर ही रखें। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, यहां से क्या आएगा -12, और इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें +8, इसको मल्टीप्लाई करें 15, इसको मल्टीप्लाई करें -15, इसको मल्टीप्लाई करें -12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें +10। तो अब क्या आएगा, -1/2 बाहर ही है, यहाँ आएगा -2 इन दोनों से, और यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 0, और इन दोनों से आएगा -2। अब बाहर वाला -1/2 हर एक के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ, -1/2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -1/2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -1/2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो अब b/2 b इनवर्स विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1। इसी तरह ये 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0। सिमिलरली ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0। तो ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, तो क्या रह गया 1। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हमने प्रूफ करना था कि b और b इनवर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ हम प्रूफ करते हैं कि b इनवर्स इनटू b इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब b इनवर्स ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, -1/2, यानी मैं क्या लगा रहा हूं, ये b इनवर्स की वैल्यू और उसके बाद b की वैल्यू। b इनवर्स ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, ये b इनवर्स की वैल्यू है -1/2। यहां पर देखें -1/2, 5 - 4 -3 2, 5 - 4 -3 2, ये b इनवर्स की वैल्यू लगा दी। और अब b की वैल्यू 2 4 3 5, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 5 × 2 प्लस -4 × 3। अब इसी को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 5 × 4 प्लस -4 × 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आएगा -3 × 2 प्लस 2 × 3। इसको अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × 4 प्लस 2 × 5। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो b इनवर्स इंटू b इज इक्वल टू -1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10, यहाँ से आएगा -12, इन दोनों से आएगा 20, यहाँ से आएगा -20, यहाँ से आएगा -6, यहाँ से आएगा +6, यहाँ से आएगा -12, और यहाँ से आएगा +10। तो अब माइनस करेंगे तो -1/2, इन दोनों से आएगा -2, यहाँ से आएगा 0 0, और इन दोनों से आएगा -2।
अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू -1/2, -2 के साथ मल्टीप्लाई, -1/2 0 के साथ, -1/2 0 के साथ, -1/2 -2 के साथ। जब कटिंग होगी तो यहां पर आ जाएगा ये 2 कैंसल, माइनस और माइनस कैंसल, तो क्या रिजल्ट आया 1। इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी 0, 2 और 2 कैंसल, माइनस और माइनस कैंसल, तो क्या आ जाएगा 1। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हमने क्या किया, ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी को बी इनवर्स के साथ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी इनवर्स को बी के साथ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने ये सारे प्रूव कर लिए।